होती हैं इससे बिहेवियर। सही है। अगर मैं सिंपल वर्ड पे बताऊं कि हमारे पास सेम मेथड नेम होते हैं बट डिफरेंट काम होता है। मेथड नेम हमारे पास सेम होते हैं मेथड नेम्स, एंड काम जो होता है इनका मतलब वर्क वो होता है डिफरेंट। सही है जी। अब देखिए अगर मैं आपको हमारे पास देखिए जो पॉलीमॉर्फिज्म में मतलब जो टाइप्स होते हैं, सही है, पॉलीमॉर्फिज्म के भी टाइप्स होते हैं। तो आपकी स्क्रीन नहीं आ रही मेरे पास ना। जी जी मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। अच्छा। तो पॉलीमॉर्फिज्म के हमारे पास क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। सही है। अब पॉलीमॉर्फिज्म के जो टाइप्स होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, दो। कौन से होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सही है। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग। सही है। इसका मतलब बेसिकली ये कि आपके पास मेथड सेम होता है बट पैरामीटर डिफरेंस होते हैं। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म में जो हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है इसमें क्या होता है, हमारे पास मेथड सेम होता है बट जो पैरामीटर होता है पैरामीटर डिफरेंट होते हैं। मतलब मेथड नेम आपके पास सेम होगा और पैरामीटर क्या होंगे, डिफरेंट। तो यहाँ मैं एक क्लास बना देता हूँ, क्लास कैलकुलेटर। ओके, मैंने क्लास बनाई कैलकुलेटर नाम की, एंड इसके अंदर जो मैं अभी मेथड बनाने वाला हूँ वो मेरे पास सेम नेम के रहेंगे। सही है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पब्लिक इंट और ऐड नाम का मैंने मेथड बना लिया। ओके, और यहाँ पर मैं दोनों चीजों को क्या करवा दूंगा, रिटर्न a प्लस बी करवा दिया। जी। अब आमतौर पर देखिए हम जब वेरिएबल बनाते हैं तो हम वेरिएबल का नेम दूसरी बार सेम नहीं रख सकते। सही है। इसी तरह हम पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड का नेम भी सेम नहीं रख सकते। बट मैं ये करना चाहूँ तो अभी जैसे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। जी आ रहा है। जी जी। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, कंपाइल्ड एंड पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, आपका मेथड नेम सेम होते हैं। देखिए मेथड नेम सेम है बट जो पैरामीटर होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट। सही है। तो अभी देखिए यहाँ पैरामीटर डिफरेंट नहीं है, पैरामीटर भी सेम है। तो मैं यहाँ पर एक और मैं पैरामीटर ले लूंगा इंट सी। सही है। और रिटर्न a प्लस बी। तो देखिए हम यहाँ एरर चला गया। या उन वेरिएबल के नाम चेंज कर देते तब भी हट जाता। जैसे तो हमने तीसरा ले लिया ना कि सी जो है, हाँ, अगर ए बी की जगह कुछ और कर देते तो भी हट जाता हुआ है। नहीं है। हाँ, फिर हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर डिफरेंट होते हैं। पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। सही है। देखिए हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। अब मैंने देखिए क्लास बनाई कैलकुलेटर नाम की जिसमें दो मेरे पास मेथड है। सही है। इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग। सही है। ओके, तो हमारे पास क्या होता है, हम देखिए इसमें हम इंस्टेंस बनाएंगे। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब इंस्टेंस क्या होता है, जब हम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सही है। ओके ओके। तो सर इसको जब हम कॉल करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, ये मतलब दोनों क्योंकि सेम नाम के हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये आपको पता चल। देखिए मैं कैलकुलेटर से क्या बना रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर। मैंने ये बना लिया। अब यहाँ क्या करूँगा, देखिए ये क्या हो रहा है, रिटर्न कर रहा है वैल्यू। तो मैं करता हूँ कॉन्सोल डॉट, मैंने आपको बताया था जब भी हम रिटर्न कर रहे होते हैं या तो इसको एज ए वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं या फिर डायरेक्ट प्रिंट करवाते हैं। सही है। तो देखिए अभी मैंने 2 3 पास कर दिया। तो ये जो मैंने ऐड नाम पे पास किया 2 3, ये हमारे पास इस मेथड को कॉल कर रहा है फर्स्ट वाले को। देखिए 1 रेफरेंस भी आ रहा है, लिखा आ रहा है। सही है। तो अगर मैं इसको रन करूं, टू थ्री फाइव हो जाएंगे आपके पास। आ रहा है। ओके ओके। अब देखिए अगर मुझे यहाँ पर ये वाला मेथड यूज करना है ऐड, बस इसमें कितने पैरामीटर है, 3। तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे क्या करूंगा, एक और आर्गुमेंट लगा लूंगा। लगा लिया। तो 2 3 5 एंड 5 4 9, जैसे मैं एंटर करूंगा 9 भी आ जाएगा। देखिए श्योर है। तो ये हमारे पास होता है मेथड ओवरलोडिंग। मतलब आपको देखिए इसमें सिर्फ बताऊँ क्या याद रखना है आपको, इसमें आपको ये याद रखना है आपके मेथड नेम सेम रहते हैं
बट मेथड के जो पैरामीटर्स होते हैं, मतलब जो उनका बिहेवियर होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट। सही है। ओके, तो ये होता है हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग, इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ, अगर दोनों ये मतलब अभी जैसे इसमें तुमने 3 ले लिए ना पैरामीटर, एक को हटा देते हैं हम, अगर 2 को रखते हैं, लेकिन नाम चेंज कर देते हैं उसके वेरिएबल के नाम, और उसमें मुझे फिर नीचे वाला कॉल करना है, तो कैसे करूँगा? कौन से नाम? भाई दोनों ऐड के नाम से बनाया ना हमने ये दोनों मेथड। अब हाँ, मुझे तो अगर आप इसमें यहाँ नेम चेंज जिस तरह मैं लिख दिया एडिशन, हाँ, नहीं तो वो तो फिर हम नाम चेंज कर रहे हैं ना। तो आप नहीं बोला ना, नहीं, नाम मैं इसके चेंज कर रहा हूँ, वेरिएबल के, उसके नहीं, मेथड का नहीं। जिससे पैरामीटर दे। हाँ, पैरामीटर का जी। तो पैरामीटर देखिए डिफरेंट ही रहेंगे, आप यहाँ पे कुछ भी कर दें, अच्छा या अच्छा नम वन अच्छा, कर दें, पैरामीटर डिफरेंट रहेंगे, नम टू नम, ठीक है, और सही यहाँ है पर भी यही करना है, सही है सही है कुछ सही है मसला नहीं होगा। सही है, ओके। ये तो आप कर सकते हैं। मेथड का नाम सेम होगा, पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। हाँ देखिए, मेथड ओवरलोड में आप पैरामीटर भी डिफरेंट दे सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि पैरामीटर डिफरेंट ही होते हैं। सही है। जी। अब क्या होता है हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग, मेथड इसको हम ओवरराइडिंग, बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सही है। सही है। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, हमारे पास पेरेंट क्लास में जो मेथड्स होते हैं, सही है, वो चाइल्ड क्लास में ओवरराइड होते हैं, आपको पता है। सर ये मेथड ओवरलोडिंग था ये, जी जी, जो तो अभी इस मैंने पे करवाई। कमेंट कमेंट में लिख देना सर, इस पे कहीं, इसमें मेथड का नाम सेम होगा और पैरामीटर चेंज होंगे, है ना? मेथड का नाम सेम होगा और पैरामीटर चेंज होंगे। अब हमारे पास होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, सही है। तो मैं क्लास बना देता हूँ जिससे हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ओके, तो मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है हमारे पास, तो हम एक क्लास बना देते हैं, क्लास में बनाता हूँ बैंक अकाउंट, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट दे देता हूँ। अब देखिए क्लास के अंदर ना मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, एक मेथड बना देता हूँ मैं, मेथड। ओके, अब जब भी हम यहाँ पे ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट कर रहे होते हैं, सही है, तो हमारा जो मेथड होता है वो होता है वर्चुअल। ओके, वर्चुअल का मतलब होता है कि आप जो पेरेंट क्लास में जब आप मेथड बना रहे होते हैं ना ओवरराइडिंग के लिए, तो हमारा मेथड मतलब अगर हम वर्चुअल लिंक करेंगे तो ये ओवरराइड नहीं करेगा, सही ये है। वर्चुअल कीवर्ड है इसका। जी जी, कीवर्ड है। तो यहाँ पे मैंने वर्ड दे दिया, यहाँ पे दे देता हूँ विथड्रॉ, पब्लिक वर्चुअल, वर्ड उसकी रिटर्न टाइप है, और मैंने दे दिया क्या, विथड्रॉ, सही है। ये फंक्शन बना रहे हैं सर हम, है फंक्शन लिख रहे हैं अपना। जी 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 जी। एंड यहाँ पर हम कर देते हैं कॉन्सोल डॉट राइट लाइन, एंड हम ऐसे दे देते हैं विथड्रॉ फ्रॉम बैंक अकाउंट वगैरह, सही है। तो अब देखिए मैंने एक बैंक अकाउंट क्लास बनाई है जिसके अंदर एक मेथड है विथड्रॉ नाम का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखिए मुझे एक चाइल्ड क्लास बनानी है, तो मैं एक क्लास बना रहा हूँ चाइल्ड, मतलब एक हम बना देते हैं सेविंग अकाउंट के नाम से। ओके, और इसको हम कर देंगे बैंक अकाउंट से एक्सेस। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अभी क्या होगा मेरे पास, देखिए अब मैं कौन सी क्लास में इनहेरिट करवा रहा हूँ,
बैंक अकाउंट को। बैंक अकाउंट, इसके अंदर ऑलरेडी विदड्रॉ नाम का मेथड है। अब मुझे क्या करना है, इसको ओवरराइड करना है। ओवरराइड मतलब मुझे पेरेंट क्लास के अंदर जो कुछ मतलब मेथड है सेम, एक को हटा के दूसरे पे शिफ्ट करना, सही है। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ पब्लिक, ओवरराइड विदड्रॉ, यहाँ पर भी हम कंसीडर लॉक कर देंगे, एंड विदड्रॉ फ्रॉम सेविंग अकाउंट। मैं एक काम करता हूँ, एक और क्लास बना देता हूँ, सही है, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। सही है। तो इसमें बना रहा हूँ क्लास करंट अकाउंट। अभी हमने क्या बनाया, सेविंग अकाउंट, बैंक और करंट। और यहाँ पर ही हमारा मेथड होता विड्रॉ, कंसीडर राइट लाइन, ना इसका सॉफ्टवेयर बंद पड़ा हुआ है, चला दो। पेमेंट हो गई। अब देखिए मैंने कितनी क्लास बनाई है इधर, 3। हम्म। एक बैंक अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट, एक करंट अकाउंट, सही है। यहाँ क्या होता है मेरे पास एक बैंक अकाउंट में एक मेन मेथड है, सही है, विड्रॉ नाम का, जो कि यूज था हो रहा है एक सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट, ठीक है। अब देखिए मैं मेथड को ओवरराइड नहीं कर रहा, मतलब मैं एक ही मेथड हर जगह यूज कर रहा हूँ। बैंक अकाउंट को सही है, दो जगह आपने यूज किया, सेविंग में भी और करंट में भी। हाँ तो देखिए एक ही मेथड में दो जगह यूज कर रहा हूँ ना, हम्म। तो ये होता है हमारे पास ओवरराइड। ओवरराइड में क्या होता है, देखिए हमारे पास मेथड भी सेम रहते हैं और उसके पैरामीटर भी सेम रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ओवरराइड में मेथड भी सेम रहते हैं और पैरामीटर भी सेम रहते हैं। हाँ, ओवरराइड मतलब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, सही है, हम्म। इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो इसका यूज कहाँ होता है सर, जैसे? इस तरह देखिए यूज मैंने तो वैसे इतना होता नहीं है, जहाँ तक मेरा आइडिया इतना नहीं होता वैसे इसका, सही है। हम्म। बट इनकी सर जरूरत पड़ जाए, देखिए इसलिए हमें इसका यूज इसलिए भी नहीं होता। देखिए हम लोग पहली बात है क्यों बनाएंगे मेथड सेम, पहली बात तो ये, हम्म। तो हम लोग क्यों बनाएंगे मेथड के सेम नेम, नहीं बनाएंगे ना। नहीं। हाँ तो हमारा काम वैसे ही हो जाता, तो हम इतना यूज नहीं होता। सही है। अच्छा, ओवरलोड में था कि मेथड का नाम सेम था और पैरामीटर चेंज थे, और इसमें ओवरराइडिंग में हम जो है सेम मेथड भी सेम होते हैं और पैरामीटर भी सेम होते हैं। अच्छा देखिए मेथड भी सेम होता है, पैरामीटर भी सेम होता है। सही। जब भी आप अपनी वो पेरेंट क्लास में बनाएंगे ना मेथड, तो मेक श्योर आपका मेथड वर्चुअल होना चाहिए, सही है, अगर आपको उसको ओवरराइड करना है। और दूसरी चीज, अगर आप इस क्लास को इनहेरिट करवाएंगे ना, अब इसके अंदर कोई भी मेथड बना होगा, चाहे वो कोई भी हो, सही है, उस मेथड को अंदर आपको यूज करना है, तो आप तो फिर जिस तरह हमने यहाँ वर्चुअल लगाया, तो हम चाइल्ड क्लास में क्या लगाएंगे, ओवरराइड, हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पेरेंट क्लास में वर्चुअल लगाएंगे, चाइल्ड क्लास में ओवरराइड लगाएंगे। मेथड से पहले। सही है। अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक बैंक अकाउंट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, हम लोग यही करते हैं बी ए विड्रॉ विड्रॉ विड्रॉ, तो हर देखें सबका अलग अलग आएगा, जबकि मेथड एक ही है मेरे पास, हर अलग अलग, ठीक है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक अकाउंट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक सेविंग अकाउंट, फ्रॉम करंट अकाउंट। सही है। तो ये हमारे पास क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग। सही है। और क्या समझना था आपको? कंस्ट्रक्टर सर। अच्छा एक मिनट,
अच्छा चलिए हम कंस्ट्रक्टर देखते हैं। अब देखिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है, सही है, हम्म। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बनते ही ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। अच्छा। ये जो हम ऑब्जेक्ट बनाए थे ऊपर ये, हम्म। तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। ओके, सही है। सिंपल वर्ड में अगर बताऊं तो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट तो मतलब ऑब्जेक्ट की एक पावर है, सही है। हम्म। ऑब्जेक्ट को जिंदा ही रखता है कंस्ट्रक्टर, सही है। सही है। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर वैसे आपको करवा दिया था, मैं वापस से करवा देता हूँ। हम्म। तो इसमें स्टूडेंट नाम की क्लास बना देता हूँ। क्लास स्टूडेंट, हम्म। एंड मैं बना रहा हूँ पब्लिक हम्म। क्लास या पब्लिक स्टूडेंट नाम का मेथड बना लेते हैं। अच्छा देखिए हम मेथड ये हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये देखिए ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। यही आपके पास कंस्ट्रक्टर है। आपका कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आपकी क्लास का जो नेम होता है ना, हम्म। उसी नेम से हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, सही है। अच्छा। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। सर इसमें वॉइड क्यों नहीं लिखा आपने इसमें? लिख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। अच्छा। वर्ड का मतलब है ये फंक्शन कोई भी चीज रिटर्निंग करेगा, हम्म। सही है। सर लिख दें, क्योंकि वो फिर कंफ्यूजन होती है, बाद जगह कहीं नहीं लिखा हो, कहीं लिखा हो, इधर इधर भी लिख दें। कोई इसमें नहीं भी लिखे ना, कोई इशू हाँ। नहीं है। अच्छा। वो आप तो देखिए मैं लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं, यहाँ पे मैं लिख दिया। हम्म। सही है। अब देखिए कंस्ट्रक्टर है ना, हम्म। तो कंस्ट्रक्टर पे कभी वर्ड यूज नहीं होता रिटर्न टाइप, बट फंक्शन में आप कर सकते हैं। देखिए यही बोल रहा है आपको, अच्छा, कंस्ट्रक्टर में वर्ड स्टूडेंट यूज नहीं मेंबर कर नेम सकते? कैन नॉट बी द सेम एज द इंक्लूसिंग टाइप। हटाना पड़ेगा ना फिर सर, है? कंस्ट्रक्टर पे नहीं होता, बट हमारे पास मेथड पे ये यूजर होता है। अगर हम देंगे ना कंस्ट्रक्टर पे, तो हमारा कंस्ट्रक्टर भी मेथड बन जाएगा। तो ये भी ये मेथड नहीं है सर ये कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर है, ये ऑब्जेक्ट को बिल्ड कर रहा होता है। अच्छा। ये मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है ना हमारे पास, हम्म। ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, हमें इसको कॉल करवाने की जरूरत नहीं होती है। देखिए अभी स्टूडेंट बना है, हम्म। सही। यहाँ देखना आप क्या होगा, मैं स्टूडेंट क्लास से ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और जैसे ही मैं कुछ करूंगा तो कंसिडर राइट लाइन है, सही है। हम्म। तो यहाँ देखना अभी मेरे पास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड आएगा, आ रहा है। हम्म। तो ये होता है कंस्ट्रक्टर। तो सर वो तो फिर रन तो होना ही है ना कुछ, हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको तो शो तो करा ही सकते हैं ना, वैसे भी तो देखिए अगर आप कंसोल। मेरी, हाँ। देखिए ये बहुत साइड वर्क के लिए बहुत परफेक्ट होता है। देखिए अभी मैंने कुछ प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ, नहीं। नहीं ये अभी भी कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कॉल बस। हाँ हाँ, लेकिन तो रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। नहीं रिजल्ट ये फिलहाल के लिए, फिर आप मतलब जिस तरह डॉट नेट कहीं पर भी कुछ ऐसी चीज कर रहे होंगे, हम्म। तो वहां पर आपको इम्पैक्ट नजर आएगा। इसका यूज कहाँ से हो सकता है सर वैसे? इस तरह ये बहुत सारे केसेस हैं, जब आपकी वेबसाइट लोड हो तो आप कुछ दिखाना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए। अच्छा जब आपकी वेबसाइट या सर, ये लोड हो सारी जाए, चीजें यूज करिएगा प्रोजेक्ट जब अभी हम बनाए ना, प्रोजेक्ट हम लाजमी बनाएंगे इसमें, सही सर? तो फिर इन चीजों का उसमें यूज होगा ना, फिर पता चलेगा कि क्या है देखिए प्रोजेक्ट असल। तो होगा, लेकिन ये सब कुछ वैसे आप पे डिपेंड करते हैं, प्रोजेक्ट तो आप ही बनाएंगे। वो तो बनाऊंगा मैं सर, लेकिन एक आप लेके चलेंगे ना प्रोजेक्ट तो साथ में सर, उसमें क्रूड ऑपरेशन करें हम सारा, और ये सारी चीजें यूज करें, सारे हाँ मेथड ये यूज। तो थ्रेड एंड फाइल अपलोड, इमेज हाँ, अपलोड, ये सब मतलब कुछ है। एरे भी हो उसमें इस्तेमाल, लिस्ट भी हो उसमें, सारे लूप्स का मतलब यूजेज हो, हम्म सही है ना? एक ही काम को हम डिफरेंट लूप्स के जरिए कराएं, सही है ना? हम्म। और ये कंस्ट्रक्टर वगैरह भी यूज करें, वहाँ पे क्लासेस यूज करें, क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर होता के, सही है ना? ये है। तो देखिए कंस्ट्रक्टर वैसे ये होता है, सही है। इसमें एग्जांपल ये होते हैं, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। आप देखिए यहाँ पर कर सकते हैं जिस तरह हमने किया भी था लास्ट क्लास में, हम्म। सही है। जी। तो ये हमारे पास होता है कंस्ट्रक्टर। अब देखिए अगर मैं यहाँ इसमें बनाता हूँ
प्रॉपर्टी, सही है। मैं यहाँ बना रहा हूँ भाई पब्लिक, स्ट्रिंग। सर ये लोग एएसपी की इंटर्नशिप दे देते हैं? ये इनसे पूछना होगा। इसमें नेम दे दीजिए। अभी आप कह रहे थे ना हायर किया है कि वही प्रोग्रामर इन्होंने एएसपी का। एएसपी तो नहीं किया, पीएचपी का मैं बता रहा था। नहीं एएसपी का भी बोल रहे थे सर आप शायद। नहीं मैंने पीएचपी बोला था, यहाँ पे एएसपी अच्छा। तो है ही नहीं। अच्छा। मैंने आपको बताया था। वही लारावेल पे या कोर पे? कोर पीएचपी। तो अब देखिए मैंने यहाँ क्या पास किया है, 2 प्रॉपर्टी बनाई है, सही है। एक नेम एंड एज स्टूडेंट की। अब देखिए ये जो मैं देखिए, अब यहाँ मैं ऊपर कंस्ट्रक्टर कॉल करवा रहा था, अब देखिए ऊपर एरर आएगा, क्यों आ रहा है? मैंने इस कंस्ट्रक्टर में बोला भाई मुझे 2 पैरामीटर लाजमी चाहिए, सही है। तो 2 पैरामीटर हैं तो 2 आर्गुमेंट भी लाजमी आएंगे। देखिए ये लिखा आ रहा है देयर इज नो आर्गुमेंट गिवन, क्वाड पैरामीटर नेम एज, सही है। तो अब आप लोग देखें कैसे पास करना है। और दूसरी बात, आपको इसको प्रिंट भी करवाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, गेट इन्फो नाम का मेथड बना लेंगे। जब हमने नेम स्टडिंग कर दिया, सही है। एंड एक हम लोग यहाँ कर देते हैं सर ये रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट मन स्टैक डेवलपर कौन से होते हैं? मन स्टैक रिएक्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या 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 यूज होता है उसमें मन स्टैक में? मोंगोडीबी, रेड.js, नोड.js, एक्सप्रेस.js। मोंगोडीबी, रिएक्ट, नोड, एक्सप्रेस। अच्छा, तो इसमें भी इसी तरह की वेबसाइट बनती है डायनेमिक? यस, सीआरएम बनते हैं पूरे? हाँ कंप्लीट बन जाते हैं, लेकिन बन ही जाते हैं। और मतलब वहाँ पे मतलब आप बोल सकते हैं वो फुल स्टैक डेवलपमेंट है। तो फुल स्टैक का मतलब तो सब कुछ आ जाता है ना सर इसमें? हाँ, मतलब तो उसमें भी सब कुछ ही आता है। रिएक्ट फ्रंट एंड है, नोड.js, एक्सप्रेस.js बैक एंड है, और मोंगोडीबी डेटाबेस है। सर ये जावा की लाइब्रेरीज हैं सारी क्या? जावा के फ्रेमवर्क है? जावास्क्रिप्ट। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये पास किया है। अभी किस पे काम हो रहा है सर इसमें से ज्यादा? रिएक्ट पे भी होता है, देखिए एंगुलर पे भी होता है। ये वन पेज एप्लीकेशन होती है क्या? है ये सिंगल पेज एप्लीकेशन, मतलब हमारी वेबसाइट ना रिलोड नहीं होती। तो वो जो रिलोड के लिए सर एजेक्स लगाते हैं फिर वो? अब देखिए वो बहुत लंबा काम हो जाता है। रिएक्ट ने क्या किया, उससे बहुत ज्यादा आसान बना दिया, सही। अच्छा, रिएक्ट में पेज रिफ्रेश नहीं होता है? नो। अब वहाँ पे आप कंपोनेंट होते हैं जिसको हम मल्टीपल टाइम जब भी चाहे रीयूज कर सकते हैं। तो आसान है सर रिएक्ट क्या? रिएक्ट देखें, अगर आपकी जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी है तो रिएक्ट आसान है। अच्छा जी। तो अब देखिए मैंने कंस्ट्रक्टर 2 पैरामीटर पास किए थे, 2 आर्गुमेंट मुझे इस तरह पास करना है। अब जैसे कैट डिटेक्ट कॉल करवाए तो देखें क्या आ रहा है, डिटेल्स आ रही है पास, सही है। ये यहाँ पर कंस्ट्रक्टर होता है एंड मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग, एंड कंस्ट्रक्टर में हम इस तरह पैरामीटर पास कर रहे होते हैं। ओके, और यहाँ पर हम इस तरह भी बना रहे होते हैं, ठीक है, सही है। आपका ऊप वैसे तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। सही है, तो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे हम। सर इसमें मतलब और क्या टॉपिक्स होते हैं? जैसे अपने हो गए वेरिएबल हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, कंडीशन हो गई, लूप हो गया। देखें होता तो वैसे बहुत कुछ है, समंदर है ये भी। अच्छा, मेन बात ये हमें उतना ही सीखना चाहिए जितना इंडस्ट्री लेवल में यूज होता है। अगर आप बोलेंगे कि भाई मुझे कंप्लीट सीखना है, तो कंप्लीट आप मतलब 2-4 साल लग जाएंगे फिर भी नहीं सीख पाएंगे। अच्छा, हाँ इतना ही सीखना है सर बस कि हमारे प्रोजेक्ट की हद तक जो रिक्वायरमेंट है वो हर कंप्लीट कोई हो ऐसे जाए। सीखता है। इवन आप मतलब आप किसी से भी पूछ लें कि वो यही बोलेगा आपको इतना ही सीखना चाहिए जितना इंडस्ट्री लेवल में यूज हो रहा होता है। सर बस मुझे इतना सीखना है भाई, मुझे डेटाबेस एप्लीकेशन बनानी है, उस हद तक चीजें जो है ना कवर हो जाए इसमें सारी। हाँ वो तो आपकी हो जाएंगी। मेन बात ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं। सही। अब देखिए ऑब्वियसली अगर प्रैक्टिस मैं आपको बेशक करवा रहा हूँ, अगर आपकी ऑब्वियसली प्रैक्टिस नहीं है, आप खुद से कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो
तो आप फिर सीरियसली आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सर अच्छा वो आपने वो प्रैक्टिस, सर वो मैंने उसका करा तो था काम, उसको ना पहले प्लस में चलाया फिर माइनस में चलाया, वो तो आगे, लेकिन आप जो उसको सामने लेकर आ रहे हैं ना फिगर, वो कैसे ला रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा था मुझे सर। मतलब अगर हम लूप बनाते तो ऊपर से नीचे तक चलता है, पहले 1 आ गया फिर 2 3 4 इस तरह चल रहा है ना, वो बढ़ रहा है, लेकिन आप तो उसके सामने ही लेकर आ रहे हैं ना वो फिगर दूसरा। हाँ हाँ, जैसे तीसरी लाइन में 1 से 2 3 तक चलेगा, फिर चौथी लाइन में 1 से लेकर 4 तक फिगर एक ही लाइन ये में। नहीं हुआ? नहीं सर, नहीं आप समझ नहीं आ बोलिए रहा सर, वो ऐसे हो गया लूप के जरिए प्लस में चलाया माइनस में चलाया एक, लेकिन ना सामने वाला समझ में नहीं आ रहा मुझे कि वो उसके सामने ही कैसे आ मैं रहा आपको करवा देता हूँ। ये देखें, लूप बना रहा हूँ, है। फॉर लूप, हम्म सही। और मुझे फॉर लूप फिर इसके अंदर वॉइड मेन के अंदर बनाना होगा। फॉर, सही। एंड यहाँ पे ले लूंगा मैं एक वेरिएबल की हम टाइप दे रहे हैं इंट आई इक्वल टू 0, सही है जी। जहाँ हम 1 से स्टार्ट करते हैं, आई लेस देन इक्वल टू, ये सारी लॉजिक का खेल है बस। तो यहाँ कर दिया 5, सही है। एंड हम कर देंगे आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर भी मैं एक लूप लूंगा, सही है। अच्छा, और इसके अंदर मैं बोल देता हूँ इंट जे इक्वल टू 1, सही है। अब ये कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू लेस देन नहीं हो जाती, सही है। तो यहाँ करूंगा जे लेस देन इक्वल टू आई, सही है। ये जब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती। और यहाँ कर दूंगा जे प्लस प्लस, और ये आपका प्रिंट हो गया। ओके जी। अब देखें, मैंने 1 2 3 बोला था ना आपको। देखिए अभी इस तरह पैटर्न प्रिंट हो रहा है, सही है। फिर 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार। अब आपको 1 2 3 प्रिंट करना है, तो आप क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पर आप प्रिंट करेंगे जे। अच्छा, आपने उसको क्या नेस्टेड कहेंगे सर, क्या कहेंगे हैं? नेस्टेड लूप। हाँ, वो मैं सिंगल लूप में कर रहा था ना, ये भी नहीं हो रहा था। ठीक है जी, तो इस तरह होता है। सही है। ठीक है, तो आप इसकी पिक्चर्स ले लें अगर आपको चाहिए। जी सर, वो कर ले ली सर। ओके ओके। नेक्स्ट क्या होगा सर हमारा? नेक्स्ट हम लोग डॉट नेट स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, सही है। जी ओके, ओके ओके थैंक यू सर। ओके हाफिज़। ओके।